नमस्कार। जी हाँ, बिल्कुल सही विषय पढ़ा आपने। शारीरिक शिक्षा में 5000 प्रश्न, ऑब्जेक्टिव टाइप, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, शारीरिक शिक्षा जैसे विषय में आपके लिए मैंने एक ही प्लेटफॉर्म पर प्रतिस्थापित कर दिए हैं। अब विशेषता क्या है? प्रश्न तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन विशेषता क्या है इन प्रश्नों की कि 5000 प्रश्न बाकी सभी से हटकर अलग यूनिक बन रहे हैं। तो इन विशेषताओं को मैं थोड़ा सा आपके सामने हमारे 500वें मॉडल टेस्ट पेपर के माध्यम से दिखाना चाहूंगा। ऐसे 500 मॉडल टेस्ट पेपर मैं कंप्लीट कर चुका हूं। प्रत्येक मॉडल टेस्ट पेपर के अंदर 10 प्रश्न हैं और 10 प्रश्न एक ही सेम पैटर्न पर अभी तक चलते आए हैं। और मित्रों, काफिला यही नहीं रुकेगा। 11,000 प्रश्नों का टारगेट है। उससे पहले आप मेरे 500वें प्रश्न पत्र का अवलोकन कर लें। मित्रों, यह मेरा 500वां प्रश्न पत्र आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। आप देख सकते हैं, ये 500वां प्रश्न पत्र आपके सामने मैं लेकर आया हूं। बहुत सारे प्रश्न पत्रों में से कुछ सेलेक्टिव जो क्वेश्चन है वो मैंने मेरे YouTube चैनल भरत सिंह गुर्जर फुटबॉल कोच के ऊपर भी डाले हुए हैं। आप इसके ऊपर भी देख सकते हैं। अब इसकी विशेषता क्या है, देखिए मैं बताता हूं। सबसे पहली बात तो इस प्रश्न पत्र को आप देखिएगा, इसके अंदर आपको 7 प्रश्न तो MCQ बेस्ड मिलेंगे और 3 प्रश्न नेट और दिल्ली अधीनस्थ में जो उच्च स्तरीय प्रश्न आते हैं। जैसे मैं कहूं, आप प्रश्न संख्या 3 को देखिए। प्रश्न संख्या 3 हम लोगों ने कूट संयोजन का संबंध में रखा है, मतलब किसी भी चीज से संबंधित 5 चीजों को लेंगे और उनमें से 3 कूट संयोजन कर रहे हैं। प्रश्न पत्र में प्रश्न संख्या 4 को लीजिए। इसे हम लोग अभिकथन और तर्क वाला, असर्शन और रीजन वाला प्रश्न कहेंगे। और अंतिम प्रश्न को आप देखिए, यहां पर हम लोगों ने सुमेलित करो वाला प्रश्न, जो बहुत ज्यादा टफ माना जाता है, जिसके अंदर एक ही प्रश्न के अंदर 4 प्रश्न बनते हैं, ऐसा प्रश्न लिया है। अब मैंने ऐसे 500 सेट तैयार कर लिए हैं। 11,000 सेट का आंकड़ा है। 500 मॉडल टेस्ट मेरे बन गए हैं। 500 को 10 से गुना करो, कितने हो गए? 5,000 प्रश्न। 11,000 प्रश्न का आंकड़ा है। अब इसकी विशेषता क्या है, मैं आपको यह भी स्पष्ट कर दूं कि बाकी सभी लोगों से ये कैसे अलग होगा। तो देखिए, आप लोग यहां आइए, मैं सबसे पहले आपको दिखाता हूं प्रश्न संख्या 1। और प्रश्न संख्या 1 को आप विशेष तौर पर देखिए। यह हमने बाल मनोविकास, जो हमारे बहुत आता है, बाल मनोविकास की यूनिट से लिया है हमने। और चाइल्ड डेवलपमेंट और स्पोर्ट्स साइकोलॉजी बहुत ज्यादा हमारे यहां शामिल की जाती है। ठीक है, प्रश्न संख्या 2 के ऊपर आइए। यह मैंने, जब हम बात करते हैं ओलंपिक्स एंड वेरियस गेम्स, ओलंपिक्स और वेरियस गेम्स के यूनिट से यह प्रश्न उठाया है। वेरियस गेम्स में हमने राष्ट्रमंडल खेलों को उठाया और बहुत टफ प्रश्न होते हैं। ठीक है, तो पहली जो यूनिट, पहला जो प्रश्न है, हमने स्पोर्ट्स साइकोलॉजी और साइकोलॉजी से उठाया है। दूसरा जो प्रश्न है हम लोगों ने, वह हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन, या मैं कहूं ओलंपिक से आयोजन से उठाया है। तो 2 यूनिट कवर अप हो गई। तीसरा जो प्रश्न है आप देख सकते हैं, इसको हमने मनोरंजन की यूनिट से पिक किया है, रिक्रिएशन की यूनिट से पिक किया है। तो 3 प्रश्न हो गए और ये अपने आप में यूनिक हो गया। यूनिक इसलिए हो गया कि प्रश्न, हर प्रश्न पत्र के अंदर आपको तीसरा प्रश्न ऐसा मिलेगा कि किसी भी चीज से रिलेटेड आपको 5 ऑप्शन दिए जाएंगे, जिसमें से 3 सही ऑप्शन आपको चूज करने हैं। तो बहुत टफ प्रश्न हो जाते हैं। चौथा प्रश्न देखिए, नेट के आधार पर जो अभिकथन और तार्किक योग्यता का है। और यहां देखिएगा, स्पष्ट तौर पर मैंने इसको योग से उठाया है। तो इसका मतलब मनोरंजन की यूनिट से एक प्रश्न आ गया, योग की यूनिट से एक प्रश्न आ गया, ओलंपिक और विभिन्न खेलों से एक प्रश्न आ गया, और एक प्रश्न जो है बाल विकास और मनोविज्ञान से आ गया है। दूसरी बात, जो पैटर्न हम बात कर रहे हैं, पैटर्न के अंदर अभी तक आप 2 MCQ पढ़ चुके हैं। एक जो है वह कूट संयोजन का प्रश्न पढ़ चुके हैं, और एक जो है अभिकथन और तार्किक योग्यता का प्रश्न पढ़ चुके हैं, मात्र 4 प्रश्नों के अंदर। प्रश्न संख्या 5 को देखिए। यह प्रश्न संख्या 5 मैंने एनाटॉमी की यूनिट से उठाया है। इसका मतलब आप देखिए, अभी तक पांचों यूनिट से अलग अलग हो गया है। प्रश्न संख्या 6 आप देखिए। प्रश्न संख्या 6 मैंने भारतीय शारीरिक शिक्षा के इतिहास से उठाया है, भारतीय शारीरिक शिक्षा के इतिहास से। प्रश्न संख्या 7 आप देखिए, रिसर्च की यूनिट से आ गया है, जो नेट के अंदर बहुत ज्यादा आता है, रिसर्च की यूनिट से आ गया है। प्रश्न संख्या 8 को देखिए आप, ये स्पोर्ट्स ट्रेनिंग की यूनिट से आ गया है, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग की यूनिट से मैंने पिक किया है। अगला प्रश्न आप देखिए,
यह आपकी लर्निंग और जनरल साइकोलॉजी, जब हम बात करते हैं जनरल साइकोलॉजी से यह प्रश्न उठकर आ गया है। और अंतिम प्रश्न जिसे मिलान करने वाला प्रश्न कहते हैं, और यह प्रश्न हम लोगों ने कहां से उठाया है, यह किन्सियोलॉजी से उठाया है। तो इस तरह से देखिए मित्रों, आप लोगों ने बहुत स्पष्ट तौर पर देख लिया, 10 प्रश्नों में हमने 10 यूनिट अलग अलग शामिल करी है, ये मेरी विशेषता रहेगी। और 10 प्रश्नों का एक सेट बनाया है, और आप देख सकते हैं सबसे लास्ट में मैंने उसकी उत्तरमाला डाली हुई है, सबसे लास्ट में उसकी उत्तरमाला। ऐसे प्रत्येक सेट के नीचे 10 प्रश्नों का एक सेट है। मैं अभी तक इन 10 प्रश्नों के 500 सेट तैयार कर चुका हूं। इसका मतलब कितने प्रश्न आ गए, 5000 प्रश्न आ गए। 5000 प्रश्न में हर प्रश्न, हर सेट के अंदर आपको प्रत्येक यूनिट से अलग अलग प्रश्न मिलेगा। विशेषता क्या है कि 10 एमसीक्यू, 10 प्रश्नों में से 7 तो हैं आपके एमसीक्यू, एक आपके अभिकथन और तार्किक योग्यता वाला प्रश्न होगा, एक आपके 5 सही ऑप्शन में से कूट संयोजन वाला प्रश्न होगा जो बहुत ज्यादा गलत होता है, और एक आपके सुमेलित करो वाला प्रश्न होगा। 4 ऑप्शन, यहां पर मैं 4 सही ऑप्शन देता हूं और उनके 5 उत्तर देता हूं। 4 से 4 तो हर कोई मिला देता है, लेकिन देखिएगा यहां 5 उत्तर देता हूं। ये देखिए, जैसे मैंने यहां आपको बताया बास्केटबॉल प्लेयर का जंप कैसी क्रिया है, और आप यहां देखिए ये सिटिंग स्टार्ट जो है कैसा है, वॉकिंग के अंदर कैसा संतुलन आता है, शीर्षासन कैसी क्रिया है। और मैंने यहां ये देखिए आप 1 2 3 और 4 प्रश्न 4 हैं, लेकिन उनके उत्तर कितने हैं, 1 2 3 4 और 5, जिससे ये और ज्यादा आपके लिए टिपिकल हो जाता है। ऐसा मैंने आपके लिए क्यों किया है, ऐसा मैंने इसलिए किया है क्योंकि आप लोग कर रहे हैं विषय की तैयारी, और वह जितनी ज्यादा गंभीर हो, विषय की तैयारी जितनी ज्यादा गंभीर हो वह उतना ही ज्यादा मजा देती है, और साथ ही साथ जितनी ज्यादा जटिल हो वह आपके लिए उतना आसान बनाती है। और ये देखिए यहां मैंने इसकी इंग्लिश वर्जन भी, मतलब आपके लिए 500 जो प्रश्न के सेट मैंने तैयार किए हैं, वो 500 सेट, 5000 प्रश्न आपको हिंदी में भी मिलेंगे, और हिंदी के साथ साथ किसमें, इंग्लिश में भी मिलेंगे, मतलब दोनों भाषाओं में आपको मिलेंगे। आप देख सकते हैं एक प्रश्न में आपको हिंदी और एक प्रश्न पे आपको उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन मिलेगा, दोनों बाइलिंगुअल होंगे, दोनों प्रश्न भिड़ते भिड़ते होंगे, जिससे आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना आए। आप देख सकते हैं एज इट इज, जहां मैंने बताया आपको ये सेक्शन 1, आप सेक्शन 1 के अंदर देखिए, सेक्शन 1 आपको हिंदी दिखा रहा है उसी की, आपको हिंदी दिखा रहा है उसी का वर्जन, और सेक्शन 2 के अंदर उसी का एज इट इज इंग्लिश ट्रांसलेशन दिखा रहा है, जिससे आपके लिए परीक्षा जैसी तैयारी हो जाए। तो यह सब कुछ मैंने आपके लिए किया है, और आगे मैं क्या करने वाला हूं यह आपको बता देता हूं। बुक पब्लिश कर रहा हूं, बुक पब्लिश करवा रहा हूं इन 5000 नहीं 11000 प्रश्नों की। और आपने देख लिया होगा वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे आपके पास, 1100 प्रश्न जो होंगे वह 1100 प्रश्न कूट संयोजन वाले होंगे, उसके बाद 1100 प्रश्न आपके सुमेलित करने वाले होंगे, और 1100 प्रश्न आपके पास अभिकथन और तार्किक योग्यता के होंगे। इस तरह 11000 प्रश्न विद एमसीक्यूज, मतलब 7700 एमसीक्यूज, और ये 3300 अलग वैरायटी के प्रश्न। अब आप सोचिए जब ऐसी किताब आपके हाथ में होगी तो क्या आप किसी एग्जाम में चूक कर पाएंगे? मुझे नहीं लगता आप किसी भी एग्जाम में चूक कर पाएंगे, क्योंकि सफलता आपके हाथ में होगी। तो ऐसे 11000 प्रश्न 2021 मार्च से पहले आपके हाथ में मैं ला दूंगा। बाइलैंग्वेज किताब है, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं के अंदर है, पूर्णतः वस्तुनिष्ठ आधारित है, और इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस इससे अलग हटकर मैं मेरे YouTube चैनल पर प्रतिदिन लाइव सेशन के अंदर लेता हूं शाम को 7:30 बजे, और वहां भी आप जुड़कर इनका आनंद ले सकते हैं। साथ ही यह किताब जब आपके हाथ में आएगी तो यह किताब तो आपके लिए शारीरिक शिक्षा का एक बाइबल, शारीरिक शिक्षा की एक गीता, या शारीरिक शिक्षा का एक बड़ा साहित्य ग्रंथ बनकर आपके हाथ में आएगी, जो एक नई परिभाषा लिखने का काम करेगी। तो इन्हीं सब चीजों के साथ मैं आपसे विदा लूंगा। और आप देखिए ये 500वां मॉडल टेस्ट पेपर मैंने आपके बीच में इसलिए रखा कि आज तक की उपलब्धियों को आपके साथ शेयर करूं। YouTube चैनल के ऊपर आप जुड़ जाएं, ऐसे बहुत सारे 2000 से ज्यादा प्रश्न वहां भी मैं डाल चुका हूं, जिनको सॉल्व करा चुका हूं। एवरीडे 12-15 प्रश्न जो है शाम को 7:30 बजे लाइव में भी हम लोग लेकर चलते हैं, और यह प्रयास आपके बीच में उपस्थित है। बहुत जल्दी किताब आपके बीच में मार्च 2021 से पहले आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत आप सभी का, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।